गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम जो क्वालिफिकेशन पैक रिटेल टीम लीडर लेवल 4 के अंदर हम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम चैनल में हम नेक्स्ट नोट्स करने जा रहे हैं टू मॉनिटर एंड सॉल्व सर्विस प्रॉब्लम्स। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। सबसे पहले इसमें जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ सॉल्व इमीडिएट कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। उसके अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेकंड है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। पीसी थर्ड है। इसमें पीसी मतलब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, वर्क विद अदर टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स। एंड पीसी फोर है कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन। PC 5 है check with customer that they are comfortable with the action being taken. PC 6 है solve problem with service system and procedure that might affect customer before they become aware of them. PC 7 है inform co-workers of the step taken to solve the specific problem. Then second element है identify repeated customer service problem and option for solving them. PC 8 है इसमें आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC 9 है आइडेंटिफाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम। PC 10 है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन बैलेंसिंग कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीड। देन एलिमेंट थर्ड है टेक एक्शन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC 11 है obtain the approval from sufficient authority to change guidelines to reduce the problem. PC 12 है action your agreed solution. PC 13 keep customer positively involved in the step taken to solve problem. PC 14 है monitor and adjust changes made. तो start करते हैं। First element that is solve immediate customer service problem. तो इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो 1 है वो है रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। कस्टमर डू नॉट रजिस्टर कंप्लेंट विद ओनली ए कैजुअल इंटरेस्ट। किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो ना ऐसे ही कुछ भी प्रॉब्लम लेके आ जाए। तो कहीं ना कहीं उस कस्टमर की जो को प्रॉब्लम होती है वो ड्यू टू इनकन्वीनियंस होती है या पॉसिबली उसने पैसे खर्चे होते हैं उसकी वजह से होती है। तो अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्ड पॉजिटिव टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, तो फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलवेज पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स। इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करना है किसी भी कस्टमर सर्विस कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स मतलब उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, चाहे भी कितना भी गुस्से में क्यों ना हो उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश जरूर करनी है ना, और उसको उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देन वी हैव नेक्स्ट है टॉक टू कस्टमर ऑन फोन और इन पर्सन। कस्टमर आपको फ़ोन पे कंप्लेंट बता रहा है या फिर आपके फेस टू फेस होकर कंप्लेंट बता रहा है, उसको लिए पॉजिटिवली आपने रिस्पॉन्ड देना है, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है। यूज़ लेटर व्हेन नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि हमें लेटर या ईमेल्स का यूज़ करना है तो आप लगे तो आप करें ज़रूर इसका। एंड टेक एक्स्ट्रा टाइम इफ़ नीडेड इन केस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। और किसी भी तरह का बैरियर्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स है उसको हम ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इस तरह से आप कर पाओगे। PC 2 है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। आपको तभी कस्टमर सर्विस को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जब आपके पास अथॉरिटी है किसी चीज़ को लास्ट मोमेंट तक सॉल्व करने की। सो व्हेन एवर देयर इज़ ए कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट कंज्यूमर फर्स्ट टर्न टू द प्लेस ऑफ देयर परचेज। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग भी नॉर्मल रूटीन में जब भी हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या है, जहाँ से हमने सामान ख़रीदा है वहीं पे कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट अथॉरिटी है
मतलब आपने वो प्रोडक्ट जो है सेल किया है, मगर आपके पास अथॉरिटी कुछ हद तक होगी उसको सॉल्व करने। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट के का रिटर्न लेंगे और रिप्लेस कर देंगे, मगर सम टाइम हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, है ना? जिसके लिए हमारे पास जो कस्टमर है उसकी एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम सॉल्व नहीं कर पाते। कहीं न कहीं हमें डिसीज़न के लिए जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है। तो इसलिए अपने लेवल पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करना है। आपको प्रॉब्लम को तभी उसी दायरे में, अपने दायरे में रह के अपनी केआरएस को फ़ॉलो करते हुए ही सॉल्व करना है। All the companies of distribution network must coordinate with each other to avoid complaint. So अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो शर्ट है, बार बार कंप्लेंट आ रही है कि शर्ट का रंग जो है फेड हो जा रहा है, या श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम, तो हमें कहीं न कहीं क्या करना है, कस्टमर की सर्विस को, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो हमारी सप्लाई चेन है, उसमें ज़रूर बात करनी है, बिकॉज़ आपके एंड पे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि कस्टमर ने आपसे परचेज़ किया है तो आपके एंड की प्रॉब्लम आनी जाएगी, बट आपने जिससे वो प्रोडक्ट लिया है, परचेज़ किया है, जिसमें नेटवर्क है, उनकी प्रॉब्लम भी मेन है। बिकॉज़ अगर आपको बार-बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं न कहीं आपके प्रोडक्ट में जो है वो कुछ कमियाँ हैं, वीकनेसेस हैं। है ना? तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं टू अवॉइड द कंप्लेंट्स, राइट? पीसी थर्ड है, वर्क विद अदर टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। सो if the complaint cannot be resolved within the retailer or manufacturer, they should be referred to third party dispute resolution, है ना? सो अगर थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन के लिए भेजी जा सकती है ना? इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसमें कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कंपनी एंड जो मेन कंपनी एंड है उसके द्वारा सॉल्व करवाई जाती है। अगर नहीं है तो कहीं न कहीं डिस्प्यूटेड होने की वजह से, अगर ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, किसी ने केस कर दिया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एफआरआई कर दिए, तो आप जो है थर्ड पार्टी रेज़ोल्यूशन का सहारा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी, किसी अदर पर्सन के साथ वर्क करना पड़ेगा कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। PC4 है, कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को, कस्टमर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने हमेशा कस्टमर को लूप में रखना है। कस्टमर को हमेशा जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में बताते रहना है। A frequent problem, not keeping the customer informed when progress is made toward a resolution. जनरली क्या होता है कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और कई बार क्या होता है कि कस्टमर उस सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमें कहीं ना कहीं वापस उसी सिरे से वर्क करना पड़ता है। थिंग्स कस्टमर से दे वैल्यू हाई इंक्लूड, जो भी कस्टमर कुछ भी बात करता है उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है, उसकी हाई वैल्यू होती है। हैविंग ए प्रॉब्लम फिक्स फर्स्ट टाइम एंड ऑन टाइम, है ना? ये क्या हो सकती हैं कि प्रॉब्लम जो है वो फिक्स कर दी गई है फर्स्ट टाइम के लिए, या ऑन द स्पॉट ही बता दी गई। हैविंग कॉन्फिडेंस दैट यू नो व्हाट आर यू डूइंग, और आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? कस्टमर पे हम प्रॉब्लम का ब्लेम नहीं करेंगे कभी भी, एंड नॉट बीइंग ब्लेम फॉर द प्रॉब्लम, शोइंग कंसर्न फॉर देयर सिचुएशन। कहीं न कहीं आपको कंसर्न दिखाना है कि आपकी प्रॉब्लम जो हमारी ही प्रॉब्लम है ना? और कोई भी आप प्रोग्रेस में काम करते उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में बताते रहना है। ठीक है? और ऐसा भी एडवाइस किया जाता है, बट दे कैन डू टू हेल्प अबाउट द प्रॉब्लम रिकरिंग, और आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो इसके बारे में भी उसको इन्फॉर्म करना है। इससे क्या होगा कि कस्टमर को एक सिंपैथेटिक रहेगा, सिंपैथेटिक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके। PC5 है, चेक विद द कस्टमर दैट दे आर कंफर्टेबल विद द एक्शन बीइंग टेकन। सो हमें कस्टमर से ज़रूर चेक करना है कि जो एक्शन या प्रोसेस हम कर रहे हैं वो क्या है ना? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके हमें क्या करना है, चेक ज़रूर करना है, कहीं न कहीं ज़रूर ध्यान देना है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है ना? कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं क्या वो
आप कंफर्टेबल हो। सो क्रिएटिंग एंडलेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द गोल ऑफ सक्सेसफुल ब्रांड। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही कहीं न कहीं आपके ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने का गोल है। चेक विद द कस्टमर से आपको ये चेक करना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए यूज़ की जा रही है। तो क्या आप उससे सैटिस्फाइड हैं या नहीं हैं? PC6 है सॉल्व प्रॉब्लम विद द सर्विस सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो प्रॉब्लम हैपन्स, ये तो हमें पता है कि होती हैं। सो इट्स हाउ यू ऑनेस्टली एक्नॉलेज एंड हैंडल देम विद द काउंट विद द पीपल। ठीक है, ये मैटर करता है कि आप कितना उसको ऑनेस्टली एक्नॉलेज करते हैं और हैंडल करते हैं उसको, प्रॉब्लम को। ठीक है, तो उसको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। तो हमेशा हमें उस सर्विस सिस्टम का जो तरीका है, जो हमारे गाइडलाइंस बनी है, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। PC7 है इन्फॉर्म कोवर्क ऑफ द स्टेप्स टेकन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आपने टीम वर्क, आप जानते हैं टीम वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। सो बीइंग प्रोएक्टिव and firm action taken by the employees to team increase efficiency। so आपने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्शन लिए हैं, है ना, सो उसके बारे में आपको टीम को भी बताना है, सो दैट कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो आपकी जो टीम है उसको कहीं ना कहीं आइडिया हो कि हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना है और कैसे ये सॉल्व किया गया था लास्ट टाइम सेम प्रॉब्लम आई थी। तो Now, element 2 है identify repeated customer service problem and options for solving them। So, identify कैसे करेंगे repeated customer service problem को, है ना, और कैसे उसको solve किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है PC8 identify repeated customer service problem। So complaints and its trend tells how to improve the service। बोलता है जो कंप्लेंट का ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन आ रहा है, वो मॉर्निंग में सेम प्रोडक्ट की कंप्लेंट लेंगे, फिर दोपहर में दो पर्सन आ रहे हैं, है ना, इस तरह से रूटीन में सेम प्रोडक्ट की सेम कंप्लेंट आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं कंप्लेंट को रजिस्टर करना है, तो हमें वहाँ से ट्रेंड से पता चल जाएगा कि क्या है सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है। सो अगर आपका वेल प्लान्ड सिस्टम है ना, जैसे रिटर्न में आप कंप्लेंट लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह के प्रोडक्ट की जो सर्विस प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा आ रही है और कौन सी प्रॉब्लम जो है बार बार रिपीट हो रही है। सो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो इससे क्या है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स को। ठीक है, PC9 में आइडेंटिफाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑप्शन फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम। सो बोलता है ए कस्टमर हु इज़ अनहैप्पी, है ना, ही और शी इज़ स्पीकिंग टू यू अबाउट इश्यूज। ठीक है, जो भी पर्सन है ना, वो क्या है, अनहैप्पी है बिकॉज उसको प्रॉब्लम आई है। जब प्रॉब्लम आई है तो वो अनहैप्पी है, वो अनसेटिस्फाइड है, आपके प्रोडक्ट से, आपकी चीज़ों से अनसेटिस्फाइड है। आपने क्या करना है इसके लिए, जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है, आपको एडजस्ट टू योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट बनाना है कि किस तरह की प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। राइट, किस तरह की प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। जब भी कोई कस्टमर आता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है। पहले तो उससे बिल चेक करना है कि वेदर कस्टमर जो है उसने प्रोडक्ट हमसे लिया और कौन सी डेट को लिया है, क्या आपकी पॉलिसीज़ के अंदर वो कस्टमर सर्विस आप दे सकते हो, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका अधिकार है या नहीं है। तो ये चेक करना है, हर किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, आपको चेक करना है, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के बाद है ना, आपको कहीं ना कहीं अगर लगता है कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, लेंथी प्रॉब्लम बोलिए, तो आप अपनी वर्ड्स में उसको पैराफ्रेज भी कर सकते हैं ताकि कस्टमर को लगे कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम जो है उसको ध्यान से सुना गया है। ठीक है, सो क्या 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 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले एडजस्ट योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को बनाइए, है ना, उसके कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिए, लिसन एक्टिवली, है ना, जो भी उसका कंसर्न है उसको रिपीट कीजिए सो दैट कि उसको लगे कि नहीं, मेरी बाकी ही प्रॉब्लम को सुना गया है। वी एम्पैथेटिक एंड अपोलोजाइज, आपने सॉरी मांगनी है, माफ़ी मांगनी है। ठीक है, देन उसको एक सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन देने के बाद एक्शन लीजिए उस सोल्यूशन पे, है ना, एंड देन फॉलो अप,
कि वेदर वो कंफर्टेबल है उस सॉल्यूशन से या नहीं है ना? या प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी उससे ज़रूर पूछिए सो दैट कि आपको एक फीडबैक मिलता रहे कि आपके प्रोडक्ट में किस तरह की सर्विस कंप्लेंट प्रॉब्लम है या किस तरह की सर्विस में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कहीं आपकी कमी तो नहीं है, इससे पता चलता रहेगा आपको। PC10 है, सिलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन बैलेंसिंग कस्टमर ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ठीक है, सो टीम वर्क इज रियली द की। ठीक है, सो टीम वर्क जो है ऑब्वियस सी बात है ऑफ द सक्सेस है। तो जो भी आपने बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढा है ना? उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये ज़रूर चेक करना है कि जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्या ये ऑर्गेनाइज़ेशन और कस्टमर दोनों को बेनिफिशियल रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहा है। सेकेंडली ऑर्गेनाइज़ेशन से उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो बेस्ट आपने सॉल्यूशन ऑप्शन दिया है कस्टमर को, है ना? वो कस्टमर की और बैलेंसिंग है ना? वो जो है ऑर्गेनाइज़ेशन नीड्स को भी फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए। नाउ PC11 में हम कर रहे हैं दैट इज़ obtained एलिमेंट थर्ड जो है आपका शुरू हो गया PC11 के साथ। सो एलिमेंट थर्ड जो है हमारा है टेक एक्शन टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। जो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जो कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम आ रही है, रिपीट हो रही है बार बार, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या एक्शन लेना है, इसी के ऊपर है। PC11 है obtained अप्रूवल फ्रॉम सफिशिएंट अथॉरिटी टू चेंज गाइडलाइन टू रिड्यूस ए प्रॉब्लम। सो क्या होता है कि एज ए टीम लीडर आपके पास फिक्स गाइडलाइंस होती हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए यही सॉल्यूशन फॉलो करने हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। मगर आपको लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रॉब्लम जो है कस्टमर की, ये इस सॉल्यूशन से नहीं हो सकती है, तो आपको क्या करना है, अप्रूवल लेना है। रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम जो है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट से छूट भी गई होती हैं कई बार, है ना? तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी हायर अथॉरिटी है, जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, उससे आपको अप्रूव लेना है, ताकि आप जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी गई थी पर्टिकुलर सर्विस को सॉल्व करने पर कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको अमेंड करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सो टू मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी इन केस ऑफ रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, ही शुड इन्फॉर्म अबाउट द ग्लिचेस टू मैनेजमेंट दैट शुड आल्सो टेक एक्सेप्शनल अप्रूवल टू हेल्प द कस्टमर। तो सम टाइम क्या है, एक्सेप्शनल अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं जो कि पहले नहीं दिए गए होते हैं, या मैनेजमेंट की किन ग्लिचेस की वजह से वो क्या है सॉल्यूशन नहीं दिया गया होता है। तो सम टाइम हमें इस तरह से भी करना पड़ता है। सम टाइम हमारे पार्ट पे भी कोई गलती हो सकती है ना? जिसकी वजह से हमें स्पेशल अप्रूवल के साथ कस्टमर की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर को लॉयल बनाना भी हमारा एक फ़र्ज़ है, और टू रिटेन उसको लंबे समय तक रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा बिज़नेस जो है अच्छा चलेगा। नाउ PC12 में है एक्शन योर एग्रीड सॉल्यूशन। सो जो भी सॉल्यूशन आपने कस्टमर के साथ एज ए TL, है ना? TL जो है इंश्योर करे कि कस्टमर एग्री है जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी सॉल्यूशन आप दे रहे हो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना है। Now PC13 है कीप कस्टमर पॉजिटिवली इन्वॉल्व इन स्टेप टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कस्टमर को पॉजिटिवली जो है इन्वॉल्व इन स्टेप टेकन to solve problems. So customers should be informed in a positive and clear manner of the step being taken. So जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं पर्टिकुलर सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में कस्टमर को ज़रूर बताना है। इससे क्या है, पॉजिटिविटी आएगी कस्टमर के माइंड में कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम को वाकई में सुना गया है और मेरे अकॉर्डिंग ही जो है स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। मॉनिटर एंड एडजस्ट चेंजेस मेड। ठीक है, सो जो भी आपने कस्टमर की सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लिया है ना, तो उसको मॉनिटर ज़रूर करना है कि वो जो एक्शन लिया था कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में दोबारा से
कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, तो उसको ज़रूर मॉनिटर करना है ना? और जो भी चेंजेस हैं उसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उसको फ़ॉलो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप कस्टमर के साथ फ़ॉलो ले सकते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे आपने रिसेंटली देखा भी हो कि जियो वाले जो हैं फ़ोन करते हैं, आपसे पूछते हैं, "सर किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?" है ना? सो इससे क्या लगता है कि वो अपनी कस्टमर सर्विस अच्छी तरीके से देना जानते हैं। दैट इज़ वो आपसे रेटिंग करवाते हैं, है ना? कॉल की, है ना? ये सारे प्रोसेस करते हैं ताकि उनको पता लगते रहे, या फीडबैक लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है तो आप परचेज़ करते हो तो उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि उनको पता चलता रहे कि उनकी सर्विस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं एग्ज़िस्ट कर रही है। अगर कर रही है तो वो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सो इस तरह से ये टोटल इसमें इस नॉस में टू मॉनिटर द सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम में टोटल जो है आपके 3 एलिमेंट्स है, जिसमें टोटल 14 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे, हमने सॉल्व किए, हमने देखी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल डिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।